हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको साधारण ब्याज के बारे में बताने जा रहा हूँ। साधारण ब्याज की अगर बात की जाए तो साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हर साल इक्वल ब्याज मिलता है, उसको बोला जाता है साधारण ब्याज। ये जो इसमें साधारण ब्याज में हमें ध्यान रखना होगा केवल दर पर, रेट हमारी कैसे दी हुई है। अगर रेट की देखी जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5% वार्षिक दर से। वार्षिक का मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये पे आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, वो भी एक साल में। एक साल में आपको 100 रुपये पर 5 रुपये मिल रहे हैं। और इसमें पूछा क्या क्या है 5 वर्ष में, कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। दर का मतलब होता है कि 100 रुपये पे काउंट किया जाता है। 100 रुपये पे आपको 5 रुपये मिल रहे हैं एक साल में। अगर 5 साल की बात की जाए, एक साल में आपको 5 रुपये मिल रहे हैं 100 रुपये पे, तो 5 साल में कितने रुपये मिलेंगे? 5 साल में आपको 25 रुपये मिलेंगे। 5×5 = 25। तो 5 से क्या करा मैंने, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 साल में 25 रुपये मिलेंगे कितने रुपये पर? 100 रुपये पर। लेकिन आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट नहीं किया है। आपने जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है? 5,000 रुपये। तो 100 रुपये का अगर आप 5,000 बनाते हो तो एक तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक 0 से। जब मैं इसमें 50 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा बनकर 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पर कितने रुपये ब्याज मिलेगा? 50। से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 25×5 = 125। 1250 रुपये क्या हो जाएगा? इसका ब्याज हो जाएगा 5,000 रुपये पर। तो ये रेट होती है, ये 100 रुपये पर काउंट होती है कि 100 रुपये पे हमें 5 रुपये मिल रहे हैं एक साल में। तो 5 साल में कितने मिलेगा? 5 साल में आपको 25 रुपये मिलेंगे 100 रुपये पर। लेकिन आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कितना किया? 5,000 रुपये। तो इसको 5,000 बनाने के लिए मैंने 50 से गुना किया था, तो 50 से ब्याज में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या हो? ब्याज निकल कर आ गया। तो जो दर होती है, दर हमेशा ध्यान रखना है, दर हमारी क्या होती है? 100 रुपये पर कैलकुलेट की जाती है। और अगर इसकी बात की जाए वार्षिक, तो वार्षिक का मतलब होता है साल में। अगर छमाही का मतलब कहेगा तो छमाही का मतलब हो जाएगा हमारा 6 महीने में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 9 अगस्त 2006 से 21 अगस्त 2006 तक 1820 रुपये पर 7.5% वार्षिक 7.5% वार्षिक दर पर ब्याज क्या होगा? तो देखो यहाँ पर टाइम नहीं दिया, यहाँ पे टाइम की जगह आप उसने आपको डेट दी। तो सबसे पहले डेट कैलकुलेट करो। 9 अगस्त 2006, 9 अगस्त 2006 से 21 अगस्त, 21 अगस्त, दोनों अगस्त तक गलत हो गया कुछ, ये तो रखा है अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर 2006 तक आप ये काउंट कर लो कि दिन कितने हो गए। तो जैसे ही मैं इसे काउंट करूंगा तो अगस्त का महीना हमारा 31 दिन का होता है। 31 में से हमारे 9 तारीख हो चुकी, 9 डेट हो चुकी, तो बचे कितने? 31 में से 9 माइनस कर दिया, 22 दिन तो बचे हमारे पास अगस्त के। फिर सितंबर की बात की जाए, सितंबर के पूरे दिन बच रहे हैं 30। और अक्टूबर के कितने दिन है? 21। तो 22×3 = 73। तो टोटल हमारे पास जो डेज आए निकल कर वो है 73, अर्थात कि 73 दिन का हमको ब्याज निकालना है। और ये क्या दिए? रेट दिए वार्षिक। वार्षिक का मतलब 365 दिन, यानी कि 365 दिन में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 7.5 रुपये। तो 73 दिन में कितने मिलेंगे? 73 दिन का मतलब साल में 365 दिन होते हैं। अगर 73 से इसको मैं क्या करूँ? डिवाइड करूँ तो ये 1/5 बनेगा, यानी कि 1/5। जो दर है उसको आप 1/5 बना दो, क्योंकि दर क्या है? दर तुम्हारे पास है साल भर की, वार्षिक है। तो वार्षिक, लेकिन वार्षिक ब्याज तो वो निकालने के लिए क्या है? वो कह रहा है 73 दिन का। 73 दिन का मतलब 1/5 टाइम का निकालने के लिए कह रहा है। तो दर को क्या कर दो? दर को आप 1/5 बना दो पहले। तो दर को जब 1/5 बनाओगे तो रेट आपकी दी 7.5, 7 दूनी 14, 15, 15/2। और दर को क्या करना है? 1/5 बनाना है। 5 से इसे डिवाइड किया, 5 या 15 और 3/2। तो रियल जो हमारी रेट निकल गई, जो रेट इस पे लगेगी वो आपकी 3/2 के हिसाब से आपको रेट कैलकुलेट करनी है। अब इसे सवाल को बनाने के लिए आपके पास जो अमाउंट दिया है 1820 रुपये दिए है,
100 रुपये पर आपको 1820 पे निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 1820 रुपये पर दर कितनी दी है, 3/2, तो मल्टीप्लाई बाय 3/2 और परसेंट हटाने के लिए रेट की क्या लगाते हो, 100। ये जो 100 लगाया मैंने, ये 100 वही है कि 100 रुपये पर आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, रेट की रेट का होता है। इसका अगर साधारण ब्याज के फॉर्मूले की बात की जाए तो वो PRT/100 होता है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। प्रिंसिपल ये इससे भी निकल कर आ जाएगा, PRT/100 ही है और कुछ नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी PRT/100 ही है। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो ये यही फॉर्मूला है, बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दर क्या है, 100 पे कैलकुलेट की है। जैसे मैं इसे 2 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 2 9 18 और 2 1 2 0 और 3 से इसमें गुना करते 3 1 3 और 9 होते हैं 2730। लेकिन 100 रुपये पर कैलकुलेट होगी तो 2 क्या करता, दशमलव लगा दो 2 के बाद इतने रुपये का क्या होगा, इसमें हमें ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज जो प्राप्त होगा वो हमें होगा 27.30। ये सारा कैलकुलेट करके आया 27.30, इतना क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चंस में इसने दिया है कि 1250 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो जो रेट है ये तुम्हें 100 रुपये पे 5 रुपये मिल रहे हैं एक साल में, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, एक साल की जगह 219 दिन दे रखा है। तो ये देख लो कि ये एक साल का कितना है। तो अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में डेज जो होते हैं वो होते हैं 365। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 73 से ये कट जाएगा 3 टाइम और 73 से ये कट जाएगा 5 टाइम, यानी कि दर को आपको 3/5 बनाना है। और दर क्या है हमारे पास, दर दी हुई है हमारे पास 5%। तो 5% का जब आप 3/5 बनाओगे तो ये रियल जो आपकी रेट निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 3%। 3% आपकी रियल रेट निकल कर आ जाएगी। तो यानी कि 1250 रुपये पे तुम्हें 3% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। 3% का मतलब क्या हुआ, 3% का मतलब हुआ कि 100 रुपये पर आपको 3 रुपये मिल रहे हैं। एक बार और समझ लो, सबसे पहले मैंने ये देखा कि साल का कितना भाग है। तो साल पे कितने दिन होते हैं, 365। 219 और 365 को जब मैंने डिवाइड किया, 73 से ये भी कट रहा है 73 से, और 73 से ये भी कट रहा है, ये 3 टाइम ये 5 टाइम, यानी कि जो रेट है उसको आपको 3/5 बनाना है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगी, 5% दे रखा था रेट, 3 बच गया। तो इसका मतलब आपके पास जो रेट होगी 3% होगी। 3% के हिसाब से आपको इसे कैलकुलेट करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ, जो परसेंट है वो मैंने आपको बताया था कि परसेंट 100 रुपये पर कैलकुलेट होती है। 100 रुपये पर आपको मिल रहे हैं 3 रुपये, सीधी सी बात है। 100 रुपये पर आपको मिल रहे हैं 3 रुपये, लेकिन रुपए आपके पास 100 नहीं है, वो कितना है, 1250 रुपये है। तो 1250 में कितने रुपए मिलेंगे, तो 1250 बनाने के लिए 1 बराबर होता है 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ 100 वाले डिवाइड में, और बनाना कितना है इसको 1250। तो 1250 बनाने के लिए 1250 से इधर मल्टीप्लाई और 1250 से इधर मल्टीप्लाई। तो 1250 रुपये पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपका निकल के आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैलकुलेट होगी, 3 5 15, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 3। तो आपके जो पैसे निकल कर आए वो आए 375, यानी कि 3.37.5। इतना क्या होगा, इतना आपको इस पर ब्याज मिलेगा। अगर आपको मल्टीपल बनाने में कोई दिक्कत आती है तो पिछले सवाल की तरह भी हम इसे कर सकते हैं कि 100 रुपये पर आपको मिल रहे हैं 3 रुपये, और इसको बनाना कितना है, इसको बनाना है 1250 रुपये। तो क्या करूँ मैं, 125 और बटे 10, 125 बटे 10 से गुणा, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 0 इसके पास आ जाएगी, तो 1250 हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर कर दो, 125 और बटे 10। ध्यान रखना है जो आप राइट साइड में कॉम्बिनेशन लगाओगे वही आपको क्या होगा, लेफ्ट साइड में कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो अब जब तुम यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी आपका 37.5 रुपीज ब्याज तुम्हारा निकल कर आएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया 15,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। इस अवधि के अंत में मिश्र धन क्या होगा। देखो, एक तो आपके पास होता है मूलधन,
मूलधन जो होता है, मूलधन वो अमाउंट होता है जो हम ब्याज पर देते हैं, उसको बोला जाता है मूलधन। और ब्याज वो होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। सपोज दैट हमने किसी को 100 रुपये दिए थे और उसने हमें क्या करा, 125 रुपये हमें लौटा दिए, तो इसका मतलब 100 रुपये तो हमारा है क्या, मूलधन। 100 रुपये तो हो गया आपके पास मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और उसके बाद 100 रुपये आपके पास हो गया मूलधन। और 125 का मतलब ये होता है कि इसमें एक तो पास आपके पास में प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, मूलधन 100 रुपये, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं 25 रुपये, वो आपके पास क्या रहता है, ब्याज। कि जो एडवांस पैसे मिल रहे हैं वो हो गया आपके पास ब्याज। तो ये, और जो दोनों मिलकर पैसे लौटाए जाते हैं, 100 रुपये प्रिंसिपल और ब्याज, जो दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये बनता है तुम्हारे पास मूलधन। और मूलधन को डिनोट करते हैं अमाउंट से। अगला क्वेश्चन आपका ये था, 15,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए, इस अवधि के अंत में मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दर दी है 6% वार्षिक, और पूछा गया है कि इसमें मिश्रधन आपका क्या होगा। तो जो साधारण ब्याज होता है, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसमें कोई अमाउंट होता है, मानने की बात है, सपोज दैट 100 रुपये है और 100 रुपये के आपको मिल रहे हैं 125 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 25 रुपये जो होगा वो आपका ब्याज होगा, 25 रुपये तो, और प्लस में इसमें प्रिंसिपल जुड़ा हुआ होगा, जिसे मूलधन बोलेंगे, वो मूलधन होगा आपका 100 रुपये। और मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद में जो अमाउंट आपको प्राप्त होता है उसे बोला जाता है मिश्रधन, यानी कि जिसमें मूलधन भी जुड़ा होता है उसको बोला जाता है मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपका मिश्रधन पूछा गया है। तो मिश्रधन का मतलब हमें इसमें मूलधन प्लस करना है और ब्याज भी, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तब आपके पास क्या आएगा, मिश्रधन निकल कर आएगा। अब इसमें दर दी है 6% वार्षिक ब्याज की दर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दर का कि 100 रुपये यदि आपके पास है तो आपके पास एक साल में 6 रुपये मिलते हैं। एक साल में आपको 6 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर साल कितने दे रखे हैं, यहाँ साल दे रखे हैं 5, तो 5 साल में कितने मिलेंगे, 5 साल में, तो 5 साल में आपको मिल जाएंगे 6 पंजे 30। एक साल में 6 रुपये मिल रहे हैं तो 5 साल में कितने मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये 5 साल में 30 रुपये ब्याज का देगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन जाहिर सी बात है मिश्रधन हो जाएगा 130 रुपये, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन भी जुड़ता है और ब्याज, दोनों को जब जोड़ते हैं तब आपके पास क्या आता है, मिश्रधन निकल कर आता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होगा, 130 रुपये। क्या मूलधन आपके पास 100 रुपये है, मूलधन आपके पास है 1500 रुपये, 1500। तो इसको 1500 बनाने के लिए मैंने क्या करा, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 1500। तो 15 से इसी मल्टीप्लाई कराया, तो 15 से क्या में करेगा मल्टीप्लाई, मिश्रधन में, क्योंकि उसने मिश्रधन पूछा है। अगर ब्याज पूछता तो मैं यहाँ पे ब्याज में ही 15 से मल्टीप्लाई कर देता। तो 15 से जैसे इसे मल्टीप्लाई करा तो मूलधन तो कितना हो गया 1500 रुपये, और 1500 रुपये का मिश्रधन कितना बन गया, 15 × 45 4, और 15 × 4 19, 1950 रुपये क्या हो गया आपके पास मिश्रधन निकल कर आ गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कोई धन 650 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। तो देखो जो 650 रुपये हो रहा है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मिश्रधन है। और मिश्रधन में क्या होता है, मिश्रधन में एक तो मूलधन होता है और एक उसमें ब्याज होता है, दोनों चीज उसमें क्या होती है, ऐड होती है। तो इसका अर्थ क्या है 3% का, अगर आपके पास 100 रुपये थे तो एक साल में आपको 3 रुपये क्या किया, 3 रुपये ब्याज मिला। 3% का मतलब ये है कि साल भर में 100 रुपये पर 3 रुपये क्या मिला, आपको ब्याज मिला, और टोटल आपके पास मिश्रधन हो गया 103 रुपये। मिश्रधन यानी कि अमाउंट हो गया आपके पास 103 रुपये। ये हुआ 3% वार्षिक दर से एक वर्ष में। एक वर्ष में यदि 3 रुपये मिलते हैं
तो 10 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे? 10 वर्ष में मिलेंगे 30 रुपए। एक वर्ष में 100 रुपए पर 3 रुपए मिलते हैं, तो 10 वर्ष में 100 रुपए पर मिलेंगे 30 रुपए, क्योंकि दर दी है 3%। तो यहाँ पर तुम्हारा जो अमाउंट होगा वो अमाउंट अब आपके पास हो जाएगा 130 रुपए, क्योंकि मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन में ये 30 भी प्लस हो जाएगा ब्याज, लेकिन आपके पास मिश्र धन 130 नहीं 650 रुपए दिया हुआ है। तो 130 का जब मैं 650 बनाऊंगा तो 13 पंजे 65, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मूलधन को भी क्या कर दोगे? मूलधन को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मूलधन आ गया आपके पास 500 रुपये निकल गया। तो आपसे उसने धन पूछा था कि धन वो कितना होगा, तो कितना होगा धन? 500 रुपये। देखते हैं अगले सवाल को। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए ऋण लिया गया, यदि कुल ब्याज 1230 रुपये हो तो वह धन क्या है? ये पूछा गया है। 6 वर्ष के लिए लिया, इसका अर्थ ये है 5% का मतलब कि 100 रुपये पर आपको एक साल में 5 रुपये मिल रहे हैं। एक साल में 100 रुपये पर 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 6 साल में कितने मिलेंगे? 6 साल में, एक साल में आपको 100 रुपये पर 5 रुपये मिलते हैं एक साल में। यदि 6 साल की बात करें तो 6 साल में आपको कितने रुपये मिलेंगे? 30 रुपये। एक साल में 5 रुपये, तो 6 साल में 6 पंजे 30 रुपये। 30 रुपये आपको मिलेंगे ब्याज के रूप में, लेकिन आपका जो ब्याज है वो 30 नहीं है, वो कितना है? 1 2 3 0, यानी कि 1230 रुपये है। तो ये ब्याज का कितना मल्टीपल है? मल्टीपल निकालने के लिए डिवाइड कर लो, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 41 से गुना कर दोगे तो आपके पास क्या होगा? 1230 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मूलधन को भी क्या करना पड़ेगा? 41 से गुना करना पड़ेगा, तो 4100, ये आपके पास क्या हो जाएगा? इसका मूलधन आ जाएगा निकल कर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देख ले, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि किस धनराशि 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये पर आपको एक साल में मिल रहे हैं 3.5 रुपये, यानी कि 3.5 रुपये। एक साल में आपको इतने रुपये मिल रहे हैं 100 रुपये, तो 4 साल में आपको कितने रुपये मिलेंगे? 4 साल में क्या करोगे? एक साल में 3.5 रुपये मिल रहे हैं, तो 4 साल में कितने मिलेंगे? 2 साल में 3.5 दूनी 7, 2 साल में 7 रुपये मिल रहे हैं, तो 4 साल में कितने हुए? 7 दूनी 14 रुपये। तो 4 साल में आपको मिलेंगे 14 रुपये। 100 रुपये की राशि है, 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल में 3.5 रुपये बन रहे हैं, तो 4 साल में कितने रुपये बनेंगे? 14 रुपये। लेकिन वो कह रहा है कि राशि जो है ब्याज की वो 70 रुपये है, 14 रुपये नहीं है, वो कितने? 70 रुपये है। तो 14 को यदि 5 से गुना करोगे, 14 पंजे 70, तो आपके पास क्या होगा? वो राशि निकल कर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? धन को भी क्या कर दो? 5 से गुना कर दो, तो 500 रुपये आपके पास क्या था? 500 रुपये आपके पास मूलधन था। और इसने क्या पूछा है? इसने धनराशि पूछी है, यानी कि मूलधन। तो मूलधन कितना होगा आपके पास? 500 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगले क्वेश्चन पे कहा है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस 4% का मतलब हुआ, अगर कोई राशि आपके पास 100 रुपये है तो एक साल में आपको मिल रही है 4 रुपये, लेकिन ये क्या कर रहा है? 6 महीने की बात, 6 महीने, इसका मतलब आधा साल। तो आधे साल में कितने मिलेंगे? आधे साल में पैसे आधे मिलेंगे, तो 4 रुपये की जगह कितने मिलेंगे? 6 महीने में। 6 महीने में आपको मिलेंगे 2 रुपये, क्योंकि पूरे साल में कितने मिल रहे हैं? 4 रुपये, तो 6 महीने में कितने रुपये मिलेंगे? 2 रुपये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपये पर 6 महीने में आपको मिलेंगे 2 रुपये। लेकिन वो क्या कर रहा है? आपको मिल कितने रहे हैं? 150 रुपये। तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 75 दूनी 150, 75। तो 75 से क्या करो? इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7500। तो आपके पास जो मूलधन होगा वो होगा 7500 रुपये। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो देखो 600 रुपये की राशि है और एक साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 120 रुपये ब्याज के रूप में आपको मिल रहे हैं। 600 रुपये की राशि है तो जो दर होती है वो दर 600 रुपये पर नहीं, दर होती है आपकी 100 रुपये पर कैलकुलेट। तो दर 100 रुपये पर कैलकुलेट होती है तो 600 का क्या करना है, आपको 100 बनाना है। तो 600 का 100 बनाने के लिए इसको क्या कर दो, 6 से भाग कर दो। जैसे ही मैं 600 को 6 से भाग करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो इसको भी क्या करता है, इसको भी मैं 6 से भाग कर देता हूँ। 6 दूनी 12, 20%। इसका मतलब क्या है, आपके पास दर क्या है, 20% है। 100 रुपये पर 20 रुपये आपको क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। दर जो होती है वो 100 रुपये पर कैलकुलेट होती है। तो मैंने 600 का 100 बनाने के लिए 6 से भाग कर दिया। तो इसको भी क्या किया, इसको भी मैंने 6 से भाग कर दिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि साधारण ब्याज की किस दर से 720 रुपये 750 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 900 रुपये हो जाएगा। देखो जो आपके पास धन है वो है 750 रुपये और जो मिश्र धन है वो आपके पास हो जा रहा है 900 रुपये मिश्र धन अमाउंट। ये प्रिंसिपल है। तो आपके पास जो इंटरेस्ट हो जाएगा यानी कि ब्याज, वो ब्याज कितना हो जाएगा, 150 रुपये। भाई दोनों को माइनस कर दो तो ब्याज निकल कर आ जाएगा, क्योंकि मिश्र धन में अमाउंट प्लस ब्याज दोनों जुड़ा हुआ होता है। तो ये 5 साल में तुम्हें 150 रुपये मिल रहे हैं। तो एक साल में कितने रुपए मिलेंगे, एक साल में आपको मिलेंगे 50 रुपये, 5 या 15, 30 रुपये। एक साल में आपको मिलेंगे 30 रुपये। ये आपके पास 150 रुपये जो है ये 5 साल के है। 5 साल में आपको 150 रुपये मिले हैं तो एक साल में कितने रुपये मिलेंगे आपको, 30 रुपये। क्या कर सीधे सीधे 5 से कर दिया मैंने, इसे भाग। अब देखो 750 रुपये है और इधर है हमारे पास 30 रुपये, लेकिन जो दर होती है वो 100 रुपये पे कैलकुलेट होती है। तो इसको 100 रुपये बनाने के लिए मैंने क्या करा, 75 से भाग कर दिया और 10 से क्या कर दिया, इसे गुना। तो देखो जैसे ही 10 से गुना करूँगा 1 0 1 0 100 और 75 से 75 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो काम मैंने इधर किया वही काम इधर करना पड़ेगा आपको। इधर भी आपको 10/75 से मल्टीप्लाई। तो 75 दूनी 150 दूनी 300 यानी कि 4% की आ गई आपके पास दर निकल कर आ गई। आप इसे सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला TRT/100। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, दूसरा मेथड बताता हूँ इसका। दूसरा मेथड प्रिंसिपल P इंटू R, मूलधन गुना दर, और गुना समय आपके पास कितना दर का, 5 और बट्टे 100। और यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। और ब्याज क्या है 5 साल का, वो है आपके पास 150 रुपये। तो बराबर 150 के। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे इसे आप कैलकुलेट करोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी। 5 से इसे भाग कर दिया, 5 या 15, 30। 3 से इसे कैंसिल आउट कर दिया, 3 कम 3 और 3 5 15। और R जो होगी, R बराबर आके आपके पास 100 और बाय 15। कुछ गड़बड़ कर दिया, दोबारा कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल आपके पास कितना दिया, 750 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास नहीं पता, समय आपके पास दिया 5 और बट्टे कितना 100। 5 आपके पास क्या दिया, वर्ष, और बराबर तब जाके आपके पास इससे 150 रुपये आपको प्राप्त हो गया। तो देखो 15 पंजे 75, ये 5 टाइम कट गया, 5 पंजे 25 और 25 चौका 100। तो R बराबर आ गया आपके पास 4%। दर जो होगी वो आपके पास 4% होगी। दोनों में से कोई सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि 8% वार्षिक दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इस मेथड वही है कि 100 रुपये थे, 100 रुपये पे कितने रुपये मिले, 8 रुपये। एक साल में आपको मिल रहे हैं 8 रुपये। तो 4 साल में आपको कितने मिलेंगे, 8 चौक 32 रुपये। ये हो जाएगा 4 साल। 4 साल में आपको मिलेंगे, एक साल में आपको 8 रुपये मिल रहे हैं तो 4 साल में आपको मिलेंगे 32 रुपये, 8 चौक 32। और टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा आपका
इन दोनों को प्लस कर दिया तो 132, ये हो जाएगा आपके पास मिश्र धन। लेकिन क्या मिश्र धन आपके पास इतना है? नहीं, आपके पास जो मिश्र धन है वो गिवन है 6600, इतना गिवन है। तो इसको निकालने के लिए ये देखो कि ये इसका कितना मल्टीपल बैठ रहा है। अगर इसकी बात की जाए कि ये इसका कितना मल्टीपल है, तो जब मैं 132 में 5 से गुना कर दूंगा तो आ जाएगा 66, 660, और 660 एक जीरो और बनाएंगे 50, यानी कि ये इसका 50 गुना है। तो जो तुम्हारे पास मूलधन है उसका भी क्या कर दो, 50 से गुना कर दो। तो जैसे ही मैं इसको 50 से गुना करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5000। तो 5000 रुपये के 4 वर्ष में आपके 6600 रुपये हो जाता है। तो मूलधन कितना था आपके पास? मूलधन था 5000 रुपये। अगर वो ब्याज की बात करता तो ब्याज में क्या कर देता, 50 से मल्टीप्लाई कर देता। जो पूछेगा उसमें ही बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो आपके पास ये दिया है, ये कहा है कि श्याम ने रवि से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने रवि को 1178 रुपये दिए। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? तो देखिए इसमें जो है, इसमें दिया है कि 1 रुपये पर आपको मिल रहे हैं 8 पैसे। तो 100 रुपये पर कितने रुपये मिलेंगे? 100 रुपये में मिलेंगे आपको 800 पैसे। ये पैसे है, ये रुपये है। अगर इसको रिपो में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से भाग कर दूंगा तो 100 रुपये में आपको मिलेंगे 8 रुपये। ये जो 100 रुपये में आपको 8 रुपये मिल रहे हैं, 1 वर्ष में मिल रहे हैं। और यहाँ पर वर्ष कितने दिए? 3। तो 3 वर्ष में आपको कितने रुपये मिलेंगे? 8 दिया 24 रुपये। और टोटल ये जो दिया है आपके पास, ये दिया मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो 124 124 रुपये आपके पास हो गया मिश्र धन। लेकिन मिश्र धन वास्तव में आपके पास 124 नहीं दिया है, 1178 रुपये दिया है। तो ये आपके पास कितना मल्टीपल बैठ रहा है? तो इसका मल्टीपल निकालने के लिए सीधे सीधे डिवाइड कर लो 124 से। और 124 से जब डिवाइड करोगे 9 टाइम कर दोगे, 9 चौका 36, 3 9 दूनी 18, 19 20 21, 7 से गुणा 2 और 9 1 9 और 2 11, 2 और 6 62। तो ये 9.5 टाइम कट गया, क्योंकि ये क्या है, ये इसका आधा है। जब 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आधा हो जाएगा। तो 9.5 टाइम से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी वो आंसर में पूछेगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 9.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसने आपको पूछा क्या है? उसने पूछा है कितने रुपए का ऋण लिया गया था। तो ऋण कितना माना था? मैं 100 रुपये माना था। तो इसको क्या कर दो, इसको ही 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 950। तो अर्थात कि आपके पास वो जो धन था, अमाउंट प्रिंसिपल था, वो था 950 रुपये। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो कितना धन हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, अगर 100 रुपये था और आपके पास दर थी 5%, तो इसका मतलब क्या, आपको 100 रुपये 5 रुपये मिल रहे थे। अगर दर में 1% और बढ़ा दूँ, यानी कि 6% हो जाएगी, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? ब्याज बढ़ जाएगा आपके पास 6 रुपये हो जाएगा। अगर 2% दर बढ़ाता हूँ तो 5 2 7 7%, तो आपके पास ब्याज कितना मिलेगा? 7 रुपये मिल जाएगा। यानी कि जितनी दर को बढ़ाते हो उतने ही रुपया क्या होते हैं आपके बढ़ते चले जाएंगे। 1% बढ़ाया तो 1 रुपये बढ़ गया, 2% बढ़ाया तो 2 रुपये बढ़ गए। तो इसी पर आधारित ये क्या आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि इस पे दर कुछ भी हो और पहली दर से जो ब्याज मिल रहा था वो 920 रुपये हमारा मिश्र धन बन रहा था, तो 3% दर बढ़ाई, तो जाहिर सी बात है इसी पे 3% बढ़ा होगा। तो इस पे 3% बढ़ने के बाद मिश्र धन कितना बनेगा? तो देखिए, अगर 100 रुपये थे तो 100 रुपये पर 3 रुपये बढ़े, 3 रुपये बढ़े 1 साल में, ये हुआ 1 साल का। तो 3 साल में कितने बढ़ जाएंगे? 3 साल में बढ़ जाएंगे 9 रुपये। 1 साल में 3 रुपये बनते हैं 100 रुपये पर, तो 3 साल में कितने रुपये बनेंगे? 9 रुपये। लेकिन आपके पास 100 रुपये नहीं है, आपके पास कितने हैं? 800 रुपये। 8 से गुना कर दोगे तो 800 रुपये बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 नहीं 72। तो 72 रुपये जो ब्याज मिलेगा वो आपको फालतू मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा।
पहले जो आपका मिश्र धन था वो इतना था, अब क्या मिलेगा 72 रुपये और एडवांस मिलेंगे। तो अब आपके पास मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 920 प्लस 72, और 920 में जब 72 प्लस करोगे, 920 में जब 72 आप प्लस करोगे तो ये 992 2729 992 रुपये आपके पास क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही।